हेलो और खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम एक बड़े ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। जरा सोचें, एक छोटा से डिजिटल पैगाम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचता है। आज हम बिल्कुल इसी डिजिटल सफर पर निकलने वाले हैं। स्क्रीन पर कुछ अहम इंग्लिश इस्तिलाहात भी नजर आती रहेंगी, ताकि तकनीकी अल्फाज को समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो बस बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। क्या हमने कभी गौर किया है कि जब हम फोन पर कोई लिंक क्लिक करते हैं तो डेटा पलक झपकते ही पूरी दुनिया का सफर कैसे कर लेता है। मतलब ये पैगाम अपना रास्ता कैसे चुनता है, इतने करोड़ों कंप्यूटर्स में से अपनी बिल्कुल दुरुस्त मंजिल कैसे ढूंढता है, और सबसे बड़ी बात, रास्ते में मौजूद हैकर्स से खुद को कैसे बचाता है। बस यही सब तो हमने आज खोजना है। अच्छा, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। पहले हम डेटा ट्रांसमिशन के मोड्स देखेंगे, फिर आईपी एड्रेसेस की अक़साम पर बात होगी, उसके बाद नेटवर्क सर्विसेज की बारी आएगी, और आखिर में हम देखेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों अहम है और इसके तरीके क्या हैं। इस तरतीब से ये सारी पेचीदा बातें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलें, सेक्शन 1, डेटा ट्रांसमिशन के मोड्स। अब इसे ऐसे समझें जैसे एक 3D पाइपलाइन है जिसमें से डेटा गुजर रहा है। सवाल ये है कि डेटा किस तरफ जा रहा है। बस इसी सिमत का तयन करना ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। इसकी 3 बुनियादी किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमत में जाता है, जैसे हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड। कीबोर्ड सिर्फ कंप्यूटर को टाइप करके डेटा भेज सकता है, वापस कुछ वसूल नहीं कर सकता। यानी ये बिल्कुल एक वन वे ट्रैफिक वाली सड़क की तरह है, बस एक ही तरफ जाया जा सकता है। दूसरी किस्म को हम कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि डेटा दोनों तरफ तो जा सकता है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक तरफ। मतलब एक डिवाइस को कुछ भेजने के लिए दूसरी के चुप होने का इंतजार करना पड़ता है। इसे एक तंग पुल की तरह समझें, जहां से एक वक्त में सिर्फ एक ही साइड की गाड़ी गुजर सकती है, वरना तो टक्कर हो जाएगी ना। इसे मजीद क्लियर करने के लिए जरा वॉकी टॉकी के बारे में सोचते हैं। ये हमारी क्लास एक्टिविटी भी है। जब कोई वॉकी टॉकी पर बोल रहा होता है तो उसे बटन दबाना पड़ता है और दूसरा बंदा उस वक्त सिर्फ सुन सकता है। जब वो अपनी बात खत्म करके ओवर कहता है, तभी दूसरा शख्स जवाब दे सकता है। ये हाफ डुप्लेक्स की बिल्कुल परफेक्ट मिसाल है। और फिर आती है तीसरी किस्म, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। इसमें डेटा एक ही वक्त में बैक वक्त दोनों तरफ आ जा सकता है। जैसे हम फोन पर बात करते हैं, दोनों लोग एक साथ बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। किसी को भी अपनी बारी का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। डेटा के सफ़र को मज़ीद समझने के लिए ज़रा एक रेस्टोरेंट के वेटर का तस्वुर करें। किताब में ये बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल एक वेटर की तरह काम करती है, जो ऑर्डर लेता है और फिर पसंद का खाना लाकर टेबल पर रख देता है। डेटा भी बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट करता है, ताकि हम तक सही वेब पेज पहुंच सके। अब आते हैं अपनी दूसरे सेक्शन पर, आईपी एड्रेसेस की इकसाम। रास्ता तो तय हो गया, पर डेटा को मंजिल का पता कैसे चलेगा। यहीं पर आईपी एड्रेसेस की एंट्री होती है। ये समझ लें कि ये इंटरनेट से जुड़ी हर डिवाइस का एक खास और मुनफरिद पता है। चलें इनकी 2 मेन टाइप्स को देखते हैं। स्क्रीन पर हम IPv4 और IPv6 का मुवाजना कर रहे हैं। IPv4 चौथा वर्जन है, जो 32 बिट एड्रेस इस्तेमाल करता है, जिसे डेसिमल या आम नंबर्स में लिखा जाता है। लेकिन IPv6 बिल्कुल लेटेस्ट है, जो 128 बिट की स्कीम पर चलता है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ये फ़र्क बहुत अहमियत रखता है, और क्यों, वो हम अभी देखते हैं। जरा इस बड़े से नंबर को देखें, 4,29,96,00,000 से ऊपर का ये हिस्सा। ये दरअसल वो आखिरी रियाजियाती हद है जितने IPv4 एड्रेसेस हम बना सकते थे। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 4,30,00,000 के करीब मुनफरिद पत्ते। अब जरा सोचने की बात है, आजकल तो हर इंसान के पास 2-2, 3-3 स्मार्ट डिवाइसेस हैं। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? इंटरनेट इतनी तेज़ी से फैला और इतने सारे नए मोबाइल्स और स्मार्ट डिवाइसेस आ गए कि दुनिया के पास IPv4 वाले एड्रेसेस ख़त्म होना शुरू हो गए। अब जाहिर है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसी मुश्किल से निकलने के लिए नया और बहुत बड़ा IPv6 सिस्टम बनाना पड़ा। और ये नया IPv6 सिस्टम कितना बड़ा है? ये 128 बिट की स्कीम इतनी बड़ी है कि हम दुनिया के हर घर को तो छोड़ें, समंदर के साहिल पर मौजूद रेत के हर एक जर्रे को एक अलग आईपी एड्रेस दे सकते हैं। सीरियसली, रेत का हर एक जर्रा? ये वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है। चलें जी, सेक्शन नंबर 3, नेटवर्क सर्विसेज की वजाहत।
अब मंजिल का पता तो मिल गया, लेकिन इंटरनेट के इस इतने बड़े ट्रैफिक को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये काम होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज का। ये एक तरह से ट्रैफिक पुलिस और एड्रेस बुक का काम करते हैं। सबसे पहले है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे इंटरनेट की डिजिटल फ़ोन बुक समझ लें। हम इंसानों के लिए लंबे लंबे आईपी नंबर्स याद रखना नामुमकिन सा है ना, तो डीएनएस क्या करता है, जब हम ब्राउज़र में कोई नाम लिखते हैं जैसे example.com, तो डीएनएस फ़ौरन इसे पढ़ने के काबिल नाम से नंबरों वाले आईपी एड्रेस में बदल देता है। काफ़ी स्मार्ट सिस्टम है ये। एक और बहुत कमाल की सर्विस है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बनाता है। जब हम किसी नए वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या हम खुद कोई आईपी एड्रेस टाइप करते हैं? बिल्कुल नहीं। DHCP खुदकार तरीके से हमारे मोबाइल को फौरन एक नई आईपी एड्रेस दे देता है। सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, नेटवर्क सिक्योरिटी की अहमियत। ये हमारे डिजिटल सफ़र का सबसे अहम पड़ाव है। मतलब डेटा कितनी ही तेज़ी से क्यों न सफ़र करे, अगर वो रास्ते में महफूज नहीं है तो फिर सब बेकार है। यहाँ हम देखेंगे कि डेटा को हैकर्स और साइबर हमलों से बचाने के लिए कौन सी ज़रा पुख्तर पहनाई जाती है। यहाँ एक बड़ा मुफीद मशवरा है और ये एक ज़बरदस्त टिडबिट भी है। अपने फ़ोन और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। अक्सर जहन में आता है ना कि बार बार अपडेट क्यों आती हैं। दरअसल अपडेट सिर्फ नए फीचर्स के लिए नहीं होती, बल्कि ये इन सिक्योरिटी खामियों को ख़त्म करती हैं जहाँ से हैकर्स घुस सकते हैं। तो भाई अपडेट्स को कभी इग्नोर मत करें। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इतनी अहम क्यों है? सीधी सी बात है, ये हमारे हसास डेटा को महफूज रखती है, साइबर हमलों और वायरस से बचाती है, हमारी ज़ाती ज़िंदगी और प्राइवेसी को लीक होने से रोकती है, और सबसे बढ़कर ये यकीनी बनाती है कि इंटरनेट और ऐप्स हमें हर वक्त सही हालत में दस्तयाब रहें। ये हमारी डिजिटल ज़िंदगी के लिए एक मजबूत ढाल की तरह है। सेक्शन 5 पर आते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी के तरीके। अब हमने ये तो जान लिया कि सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन खुद को महफूज रखना कैसे है? हम कौन से ऐसे प्रैक्टिकल और आसान तरीके अपना सकते हैं जिनसे हमारी डिजिटल लाइफ हैकर्स की पहुंच से दूर रहे? 4 बहुत ही बुनियादी और अहम तरीके हैं। पहला, हमेशा मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें, जिसमें कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सब शामिल हों। दूसरा तरीका है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA। तीसरी चीज़, कभी भी किसी पब्लिक वाईफाई जैसे किसी कैफ़े में बैठकर अपनी बैंकिंग ऐप इस्तेमाल ना करें। और चौथा, ऑनलाइन स्कैम्स और फेक लिंक से हर वक्त होशियार रहें। उन सब तरीकों में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA एक गेम चेंजर है। ये बिल्कुल घर के डबल लॉक की तरह है। अगर किसी हैकर के हाथ हमारा पासवर्ड लग भी जाए ना, तो भी सिस्टम फ़ोन पर एक कोड भेजेगा। उस कोड के बगैर कोई भी हमारे अकाउंट में दाखिल नहीं हो सकता। ये एक इंतहाई शानदार एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। तो आखिर में ये सब जानने के बाद एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या वाकई इस जदीद डिजिटल दौर में हमारा डिजिटल वजूद मुकम्मल तौर पर महफूज है? टेक्नोलॉजी तो हमें बेहतरीन सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन क्या हम अपनी तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे पासवर्ड्स वाकई मजबूत हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है आज के इस सेशन से सबको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपनी डिजिटल लाइफ का बहुत ख्याल रखिएगा।